मीराबाई के ताऊ जी के बेटा थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? तो राव दूधाजी के बाद, उनके पुत्र की भी मृत्यु के बाद जयमल राजा जो थे उनको मेड़ता का राजा बना दिया गया। जिन मीराबाई की बातें सुनकर के आज के लोग भक्त बन जाते हैं, सोचो मीराबाई के समय में उनके संग रहने वाले भक्त नहीं बने होंगे। मीराबाई की कृपा से जयमल के अंदर भी भक्ति आ गई थी। एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो, ठाकुर जी वैसे तो अपने सारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, पर दो भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं। पहला वो जो बहुत धन होने के बाद भी, बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत व्यवस्था और बहुत योग्य कुल में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति के आगे सब नतमस्तक कर देता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा, जो कुछ ना होने के बाद भी, कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी, श्रेष्ठता ना होने के बाद भी कभी ठाकुर जी से शिकायत ना करते हुए भी समर्पित रहता है। समझ में आई बात? हमारे पास दोनों में ही अव्यवस्था है। हम लोग बहुत धनवान हो जाते हैं तो सबसे पहले भूलने का काम ठाकुर जी को करते हैं। व्यक्ति खुद पूजा करता है भगवान की, लेकिन जैसे ही बहुत धनवान हो जाता है, बड़े घर में चला जाता है, महलों में रहने लग जाता है, फिर पुजारी जी रख लेता है, ठाकुर जी की सेवा पुजारी जी करेंगे। और ठाकुर जी की क्या, अब तो सब जगह ही हो गया है। माताएं भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक दूसरी सेविका रखते हैं, खुद नहीं उसको उठाती घुमाती, उसकी भी सेवा करने वाली एक संग रहती है। तब भगवान सोचते तो होंगे, अरे जो मेरी क्या सेवा करेंगे, अपने खुद के बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे इनसे, उसके लिए भी इनको कोई ना कोई सेविका चाहिए, हमारी क्या सेवा। तो बहुत धनवान होने पर, बहुत संपन्न होने पर भी हमसे भक्ति छूट जाती है, और बिल्कुल निर्धन हो जाने पर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाने पर भी हम बहाने या फिर कहें शिकायत करते हैं, ठाकुर जी आपने हमको संपन्न बनाया नहीं, हम कैसे करें, आपने हमको दिया ही नहीं है तो हम कहां से अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में भी जो ठाकुर जी को विस्मृत नहीं करता, समर्पित रहता, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। मीराबाई के प्रति प्रसन्नता का कारण ही इसीलिए था ठाकुर जी का, वो तो एक पूर्व जन्म की कथा आदि सब मिश्रित है, पर फिर भी मीराबाई के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बाद भी मीराबाई ने भक्ति को चुना। और उन्हीं मीराबाई की कृपा दृष्टि से वह गुण आया उनके भाई जयमल के अंदर। उनके ताऊ जी के बेटा थे जयमल, मीराबाई को अपनी गुरु स्वरूप में देखते थे। आज सुबह जयमल जी का चरित्र पढ़ रहा था मैं, तो श्री जयमल जी के चरित्र में आता है कि जब जयमल राजा बन गए मेड़ता के, तो उन्होंने एक नियम बनाया। बोले क्या? वो 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे और नाम स्मरण करते थे नेत्र बंद करके। और उन 4 घंटों का नियम था कि चाहे आक्रमण हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, इन 4 घंटों के बीच में यदि किसी ने भी जाकर के जयमल को छेड़ा या जयमल को उठाने का प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगी। ठाकुर जी की सेवा के बीच में कोई जयमल को छेड़ता नहीं था। पूरे राज्य को पता था इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, इस काल से इस काल तक हमारे राजा जो हैं वो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की में। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जयमल की भक्ति नहीं इधर उधर होती थी। ऐसा कठोर नियम उन्होंने बना लिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जयमल अपने नियम के प्रति बड़े सजग थे, और दूसरा कारण यह कि इस नियम की वजह से ना जाने राज्य के कितने लोगों के अंदर यह भाव आया, जब हमारा राजा 4 घंटा बैठ के भजन करता है, हम भी 4 मिनट कर लिया करें।
4 घंटा वो ठाकुर जी को समय देते हैं अपने पूरे जीवन को, इतने संपन्न होने के बाद भी हम 4 मिनट नहीं दे सकते। तो जयमल की देखा देखी राज्य में कई लोगों ने नियम बना लिया, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का। यह भी एक तीसरा लक्षण है कि आपके नियम को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी के मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं भी सेवा किया करूं, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि जयमल के पड़ोसी राज्य के एक राजा वो जयमल से बहुत द्वेष मानते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया जयमल जी के ऊपर आक्रमण करने का, पर जयमल बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे, नहीं कर पाए। तभी उनको किसी ने जाकर के बताया, बोले जयमल राजा का एक नियम बताया आपको? बोले क्या? बोले वो 4 घंटा के लिए ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, और जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं उतनी देर नियम है, कोई उनको जाकर के छेड़ नहीं सकता, कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम लोग उस काल में चढ़ाई कर दें मेड़ता पर, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेना भी बिना राजा की आज्ञा के तो आक्रमण करेगी नहीं। तो हम लोग पूरे मेड़ता को घेर करके चढ़ाई कर देंगे। तो पड़ोसी राजा ने कहा ये उचित समय है, और उन्होंने अर्धरात्रि में ही पूरी सेना इकट्ठी करके मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। और मेड़ता ठीक उस समय पहुंचे जिस समय जयमल अपने भजन में बैठ गए थे, और सामान्य सेना नहीं थी। वर्णन आता है, बोले इतनी सेना लेकर के गए, इतनी सेना लेकर के गए कि पूरा मेड़ता चारों ओर से घेर लिया। इतने मेड़ता में जन नहीं रहते थे जितनी सेना ने आकर के मेड़ता को घेरा। मेड़ता को घेर लिया और बस आक्रमण करने ही वाले थे, चढ़ाई करने ही वाले थे, कब्जा करने ही वाले थे। यहां मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सब दौड़ने लगे, क्या करें? बोले ये तो वही काल है, राजा हमारे भजन में बैठे, बीच में विक्षेप डाल नहीं सकते। तब सबने जाकर के जयमल की माता जी, राजमाता से जाकर के कहा, आप कोई निदान बताओ। राजमाता को अधिकार है कि वो जयमल के भजन के बीच में जाकर के जयमल से कुछ बात कर सकती है। राजमाता ने कहा, रुको मैं जाकर के बात करती हूं। तो जयमल अपने साधना में बैठे थे, भगवान की सेवा आदि करके, पूजा निवेदन करके, श्रृंगार आदि करके, नाम जप करके, इत्र की सुगंधी फैली है, सुंदर दीप जले हैं, और जयमल नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मानसी चिंतन कर रहे हैं। तभी राजमाता ने जाकर के कहा, पुत्र जयमल, हमारे मेड़ता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी साधना ना छूटे, तुम्हारा भजन ना छूटे, ये हमारा प्रयास है, पर कुछ तो आज्ञा करो। अरे कुछ नहीं तो केवल आक्रमण ही बोल दो, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सब संभाल लेंगे। जयमल जी ने बाकी बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है। जैसे ही राजमाता की बात सुनी तो जयमल के मुख से अपने आप शब्द उत्पन्न हुआ, हरि जाने सब जनन की पीर। हरि सब लोगों की पीड़ा समझते हैं, और हरि हमारे रक्षक हैं, तो हरि ही रक्षा करेंगे। मानो उन्होंने राजमाता को कह दिया, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, ठाकुर जी सब सुरक्षा कर देंगे। और जयमल अपने दोबारा भजन में ही बैठ गए। ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भजन को इतना ज्यादा श्रेय प्रदान कर दिया जयमल जी ने कि हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। बोले कि ये अपने राज्य को दांव पर लगाने को तैयार है,
एक क्षण नहीं लगेगा, पूरे राज्य पर कब्जा हो जाएगा, पर ये मेरा भजन नहीं छोड़ रहा, मेरी भक्ति नहीं। मैं प्रसन्न हूं जयमल की इस भक्ति से, इस भाव से, इस नियम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब जयमल ने कहा है तो फिर रक्षा मैं ही करूंगा। और इतने में ही श्याम वर्ण के प्रभु श्री राम पीली पीतांबरी पहने, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी है, सुंदर कुछ आभूषण पहने हैं, सिर पर मुकुट पहना है, एक राज योद्धा की तरह कवच धारण करके, अपने कंधे पर धनुष लेकर के, बाण सजा करके तुरंत गए और जाकर के जयमल के ही अश्व को, जयमल के ही घोड़े को, जिस घोड़े पर बैठ करके जयमल युद्ध करने जाता था, उस घोड़े पर प्रभु श्री राम जाकर के बैठ गए और ना जाने कैसे राजभवन के ऊपर छत पर ले जाकर के उस घोड़े को खड़ा कर दिया। चारों ओर दृष्टि घुमा करके प्रभु श्री राम ने देखा और ऊपर छत से ही कूद पड़े रणभूमि में। उनकी छटा देख करके, नैनों के कटाक्ष देख करके, उनके आव भाव देख करके, जितनी सेना लेकर के पड़ोसी देश का राजा आया था, वो सेना, प्रभु श्री राम ने एक भी बाण नहीं चलाया, केवल घोड़े पर बैठ करके छत से नीचे कूद गए। उनकी छटा देख करके, उनका रूप देख करके, उनका यौवन देख करके, उनके अंग की सुगंधी से जितनी सेना आई थी सारी सेना मूर्छित होने लगी। और देखते ही देखते पूरी सेना मूर्छित होकर के जैसे मानो सुसुप्ति अवस्था में पड़ गई हो, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके सब लेट गए। और पूरी सेना को क्षण भर में समाप्त करके, इस प्रकार सुला करके प्रभु श्री राम ने रणभूमि से वापस आकर के घोड़ा छोड़ दिया और अपने मंदिर में जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां 4 घंटे पूर्ण हुए जयमल के। 4 घंटे पूर्ण होते ही प्रभु को प्रणाम किया, तुरंत उसने आज्ञा कर दी, तैयारी करो, रणभूमि पर जाना है, सेना तैयार करो। आज्ञा होते ही मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब दौड़ने लगे, पूरी सेना इकट्ठी होने लगी। जयमल ने जाकर के कवच आदि पहने, मुकुट पहना, हाथ में अपने वज्र आदि जो भी रखता था सब लिए। मेरा घोड़ा लेकर के आओ। जैसे ही घोड़ा लेकर के आए तो घोड़े में से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी जिसको लेकर के एक बार को जयमल के भी नेत्र बंद हो गए। जयमल देख करके घोड़े की स्थिति पहचान गए कि इसके खुरों में मिट्टी लगी हुई है, इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये दौड़ करके आया है। थोड़ी देर तो कुछ अनुभूति सी हुई, उसके बाद जयमल ने कहा विलंब नहीं करना है, चढ़ाई हो जाएगी, दूसरा घोड़ा लेकर के आओ। और जैसे दूसरे घोड़े पर बैठ करके सेना लेकर के राज दरबार का मुख प्रमुख सिंह द्वार जैसे ही खुला, बाहर निकल करके जयमल अपनी सेना के साथ आया तो क्या देखता है, असंख्य सेना है पर सारी सेना सोई हुई है, सब पड़े हुए हैं, सबके अस्त्र शस्त्र गिरे हुए। जयमल ने कहा ये कोई षड्यंत्र है या ये मैं कैसा दृश्य देख रहा हूं, ये सब लड़ क्यों नहीं रहे, युद्ध क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ। अपने सैनिकों के कहा जाके देखो इनको। सैनिकों ने जाके देखा, बोले घायल नहीं है महाराज जी, इनको एक भी बाण नहीं लगा, एक भी तलवार नहीं लगी है, सबकी श्वास चल रही है, जीवित हैं, पर पता नहीं सुसुप्ति अवस्था में है। जयमल ने कहा वो राजा कहां है जो चढ़ाई करने आया था, अपने रथ में वो भी सुसुप्ति अवस्था में पड़ा था। जयमल दौड़ करके उसके पास गए, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। जयमल ने पूछा ये सब तुमने क्या किया, अपनी सेना लेकर के आए, चढ़ाई नहीं की तुमने, और उसके बाद अब युद्ध में ये सब सो क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो। वो राजा जैसे ही होश में आया, होश में आते ही जयमल का हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जीवन में कभी आपसे शत्रुता मोल नहीं लूंगा, अपनी सेना लेकर के वापस चला जाऊंगा, अपना मुकुट उतार करके आपके चरणों में रखता हूं, केवल मेरी एक कामना पूरी कर दो। जयमल जी बोले बताओ क्या कामना है। बोले जिस एक सैनिक को तुमने बाहर भेजा था उस सैनिक का दर्शन करा दो। जयमल अपने मंत्री, महामंत्री, सेनापति से किसको भेजा था बाहर। बोले महाराज हम आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिला सकते, हमने किसी को नहीं भेजा।
किसको देखा तुमने? कौन था वो? बोले श्वेत अश्व, घनघोर उसका आकर्षण रूपी स्वरूप उस अश्व का, उसके ऊपर नील वर्ण का वो योद्धा कवच पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के तुम्हारी छत से अश्व कुदा दिया उसने। हम तो वही देख करके हैरान रह गए, इतनी ऊंचाई से अश्व से कैसे कूद सकता है कोई? उसने किसी को नहीं मारा, वो केवल एक बार हम सबके आगे से घूम के चला गया। उसके तिरछे चितवन, उसके कटाक्ष नयन, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी अति सुंदर नासिका, उसके कानों के कुंडल, उसके घुंघराले केश, उसका यौवन ही ऐसा था कि उसको देख करके हम सब अचेत हो गए। एक बहुत सुंदर, मुझे अब ये याद आ जाते हैं पद, इसलिए क्षमा करना। सरस माधुरी जी का एक पद है, ठाकुर जी कैसे हैं? बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। बंधुओं, नेत्र बंद करके दर्शन करो। श्याम वर्ण के ठाकुर जी, पीली धोती पहनी है, बिल्कुल बिल्कुल योद्धा की तरह तैयार हुए हैं। नन्हे से ठाकुर जी हैं, कवच पहन करके, धनुष बाण हाथ में लेकर के, अपने कटाक्ष नेत्रों से केवल दृष्टि घुमा रहे हैं। उनकी दृष्टि घुमाने मात्र से जिस पर दृष्टि पड़ती है वही घायल हो रहा है। बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, हाँ बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। भाल ही चुभ रही हाय पिया, भाल ही चुभ रही हाय पिया, निकसत नाही निकारी, निकसत नाही निकारी। क्या कह रहे हैं? बोले नेत्रों से जब ठाकुर जी देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने भाला मार दिया हो हमारे चित्त में, और ऐसा वैसा भाला नहीं। सामान्य भाला तो निकाल दिया जा सकता है, पर ये ऐसा भाला मारा है कि वो निकल ही नहीं रहा है। भाल ही चुभ रही हाय पिया, भाल ही चुभ रही हाय पिया, निकसत नाही निकारी, निकसत नाही निकारी। बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, हे बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। वो राजा वर्णन कर रहा है, मुस्कन मंद मयान श्रीमुख सो, मुस्कन मंद मयान श्रीमुख सो, हंस हंस ऐसी मारी, हंस हंस ऐसी मारी, हे घायल की जो घूमत हूँ मैं, घायल
सुध बुध सकल बिसारी, सुध बुध सकल बिसारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। हम आप लोग समझ तो रहे हैं ना भाव, क्योंकि पद पदावली में ज्यादा ब्रज से बाहर की कथाओं में गाता नहीं, पर पता नहीं यहां प्रकट हो रहा है तो निश्चित श्रोताओं में कोई रसिक बैठा है, इसीलिए प्रकट हो रहा है। क्या कह रहा है वो राजन? वो राजा कह रहा है, मुस्कन मंद मयान श्री मुख सो। मयान समझते किसको कहते हैं? जिसमें बाण रखे जाते हैं। वो कह रहा है कि उनका मुख मयान है, और मुस्कान क्या? बोले मुस्कान बाण है। मुस्कन मंद मयान श्री मुख सो, हंसी हंसी ऐसी मारी। अपनी मुस्कान रूपी बाण मार रहे थे मुझ पे। बोले उससे क्या हुआ? बोले घायल कीजियो घूमत हूं मैं, जैसे कोई घायल घूमता है ऐसे घूम रहा हूं मैं। सुध बुध सकल बिसारी। और फिर क्या कह रहे हैं? आहा, लोट पोट भई लगे चोट को, लोट पोट भई लगे चोट को, लोट पोट भई लगे चोट के, लोट पोट भई लगे चोट को, कस के घाव करारी, कस के घाव करारी, हाँ कस के घाव करारी, कस के घाव करारी। राजा कह रहा है, बोले जैसे किसी को घाव हो जाता है तो वो घाव की पीड़ा के मारे इधर लौटता है उधर पोटता है और बेचैन रहता है, वैसी स्थिति मेरी हो गई है। अब तो केवल एक ही आशा है जयमल, क्या? सरस माधुरी लाल बेदर्दी, सरस माधुरी लाल बेदर्दी, लीजे खबर हमारी, लीजे खबर हमारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, 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 बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। वाह! ये पद इस प्रसंग का नहीं है, लेकिन वही बात है कि मैंने कल भी कहा था ना, कथा में भाव श्रोताओं से प्रकट होते हैं। कोई वृंदावन का रसिक बैठा होगा यहां पे, तभी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जयमल से वो राजा यही भाव कह रहा है, पता नहीं तुमने ऐसा सैनिक भेजा, उस सैनिक की तो मुस्कान, उस सैनिक के तो कटाक्ष, उस सैनिक का हंसना बैठना चलना, अरे घोड़ा पे उछल उछल के जा रहा था, हम तो उसी से ही घायल हो गए, चरणों में गिर गए। हे जयमल राजा, कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर तुम्हारे गुलाम रहेंगे, ये मुकुट उतार के चरणों में धर देंगे, एक बार उस सैनिक से मिलवा दो। जयमल के नेत्र सजल हो गए और वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगा। मैं साधना में बैठा हूं, मेरी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता,
राजमाता ने आकर के मुझको कहा कि चढ़ाई हो गई है, तब मैंने कहा हरि रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हरि ने ही रक्षा की हो। और तभी उसने मन में विचार किया कि मेरे घोड़े में से एक अद्भुत सुगंधी आ रही थी, उस घोड़े के पैरों में मिट्टी लगी थी, वो घोड़ा हाँफ रहा था, शायद ठाकुर जी इस घोड़े पर बैठ करके गए हों। जयमल तो बेचैन सा हो गया, उल्टा चरणों में गिरने लगा उस राजा के और सब सैनिकों के हाथ जोड़ने लगा, पैर पूजने लगा, बोले ले जाओ मेड़ता को, अपना लो, स्वीकार कर लो, ये आपका है नाथ। वो राजा बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले अरे भगवान, वो कोई सैनिक नहीं आया था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ही आए थे। मैं तो भजन करता हूं 4 घंटे, मैं तो साधना करता हूं, पर कभी प्रत्यक्ष नहीं देख पाया। धन्य हैं आप लोग जो आपने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। जयमल राजा तो रोने लगे कि नाथ मुझे क्यों नहीं आपने अनुभव कराया अपना। वापस अपने भवन की ओर जा रहे थे, सैनिकों से पूछते जा रहे थे घोड़ा कहां घुमाया था उन्होंने। सब बता रहे थे देखो ये उनके यहां घोड़े घूम रहा था, यहां पर थोड़ी देर रुके थे, यहां पर ऐसे करके उन्होंने देखा था, यहां पर उन्होंने अपनी भुजा उठाई थी, यहां पर उन्होंने धनुष बाण चलाया नहीं, बस हमको डरा रहे थे धनुष बाण दिखा दिखा करके। जयमल उस पूरे पथ को देख रहा है जहां ठाकुर जी घूम के गए। तभी जयमल को स्वर्ण के कुंडल मिले और उस कुंडल को जैसे ही जयमल ने देखा, वो जयमल के निज ठाकुर जी जिनकी जयमल सेवा करता था उनके ही कुंडल थे। अपने मस्तिष्क से लगा लिए, संपूर्ण रज को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाया। अंदर गए, भवन में जाकर के मंदिर में जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखा, श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी जयमल ने कानों की ओर देखा तो एक कान में कुंडल था, दूसरे कान में कुंडल नहीं था ठाकुर जी के, और प्रमाणित हो गया कि ठाकुर जी ही गए थे। उस दिन से तो और अथाह भक्ति हो गई जयमल की, और जो राजा अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया था वो सदा के लिए मेड़ता का दास बन गया और जयमल का दास बन गया, सदा के लिए उनकी सेवा में लग गया। बहुत संपन्न होकर के भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत विपत्ति आने पर भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। दोनों स्थिति में सम रहो ठाकुर जी के प्रति। फिर एक कथा और आती है जयमल राजा की कि एक दिन जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि जयमल भक्त थे तो योद्धा नहीं थे, ऐसे पराक्रमी योद्धा थे कि बड़े बड़े राजा उनके मारे थर थर कांपते थे। एक बार जयमल अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उनको अत्यंत मन में ऐसा भाव आया कि ये स्थान ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। जिस मंदिर में ठाकुर जी बैठे थे, कम से कम ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था तो अति उचित होनी चाहिए। तब जयमल ने एक सुंदर कुटिया बनवाई और उसमें ठाकुर जी की सारी व्यवस्था करी, शयन की, पंखा लगाए, गादी जी लगाई, सब व्यवस्था की, सुंदर इत्र का छिड़काव करके पूरी कुटिया को आनंदित कर दिया। आपकी पत्नी के मन में एक बार भाव आया कि 4 घंटा सुबह साधना करते हैं, रात भर पता नहीं कुटिया में बैठे रहते हैं, देख के तो आऊं क्या है। जयमल ठाकुर जी को शयन करा करके अच्छा, जयमल के ठाकुर जी रहते मंदिर में ही थे, कुटिया केवल उसने भाव के लिए बनवाई थी कि ठाकुर जी रात में जब आपको शयन करना हुआ करे तो आप कुटिया में आ जाया करो। उस कुटिया में ठाकुर जी थे नहीं, केवल शयन गद्दी होती थी और रजाई कंबल और ठाकुर जी के लिए जल भोग आदि
तकिया आदि रखी। ठाकुर जी नहीं होते थे, केवल भाव से शयन कराता था। एक बार आपकी पत्नी ने अर्धरात्रि में जाकर के देखने का प्रयास किया कि देखूं तो ये कैसी कुटिया है। भीतर झांक करके देखा तो उस कुटिया में सेज पर जो पलंग लगाया था, प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी उस पर पौड़े हुए थे, प्रत्यक्ष। आप तुरंत घबरा गई और दौड़ करके गई और जयमल जी के पास जाकर के प्रणाम किया। बोले कि वो कुटिया में तो श्याम वर्ण के ठाकुर जी और गौर वर्णा श्री सीता जी पौड़ी हुई हैं, और वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रत्यक्ष पौड़े हुए हैं। जयमल के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने तो कुटिया बनवाई थी कि ठाकुर जी आपका मन हुआ करे तो आप, पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बंधुओं, हम आप सबका जीवन निकलता जा रहा है। कितने वर्ष हम अपने जीवन के व्यर्थ कर चुके हैं अब तक। अब आगे कितने और शेष हैं, हम आप सब में से किसी को नहीं पता। इसलिए भैया, ये कथा सुनकर के, वैष्णव संग करके और ये इस प्रकार के भावों को सुनकर के जग जाइए, सचेत हो जाइए और लग जाइए ऐसी भक्ति में कि जिससे अंत काल आए उससे पहले पहले ठाकुर जी का साक्षात्कार तो हो जाए, हमको थोड़ा अनुभव तो हो जाए हमको ठाकुर जी का। संसार के प्रपंचों में लगे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल कुछ दिन का सुख मिलेगा, बाद में दुखी होना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसी स्थिति में आ गए कि प्राण निकलने को हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, लग जाइए ठाकुर जी के भाव में और कर लीजिए वो अनुभव जो मीराबाई ने किया है, जो जयमल ने किया है, जो सूरदास ने किया है, जो कुम्मनदास ने किया है, जो गोविंद स्वामी ने किया है। उस अनुभव से और उस अनुभव तक पहुंचाने का एक ही मार्ग है हमारे पास, श्रीमद् भागवत की कथा। यह भागवत की कथा उस अनुभव की स्थिति में निश्चित पहुंचा देगी। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई। धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न करना, परम धर्म उत्पन्न करना। श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या का भाव यदि आपके अंदर है, एक बार बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। आपके भीतर क्रोध बहुत ज्यादा है तो भी ठाकुर जी मिलने का मन बना सकते हैं। आपके अंदर लोभ बहुत ज्यादा है तो भी ठाकुर जी मिलने का मन बना सकते हैं। आपके अंदर काम ज्यादा है तो भी ठाकुर जी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिल सकते हैं। पर आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंता, ममता आदि आदि जो ये दोष हैं, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और इनसे ठाकुर जी मिल भी जाएंगे। पर ईर्ष्या का दोष यदि आपके अंदर है, किसी की श्रेष्ठता देख करके आप चिढ़ जाते हो, किसी की सुंदरता को देख करके आपको ज्वलनशील मन में भाव आने लग जाते हैं, किसी का धन वैभव संपत्ति देख करके आपके चित्त में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आती है, ठाकुर जी आपसे बहुत दूर हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति से ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सबसे पहले ईर्ष्या को नष्ट कीजिए।
किसी को भी देख करके, किसी की भी बातें सुन करके, किसी का भी रूप, यौवन, संपत्ति आदि देख करके उसके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए चित्त में। ईर्ष्या समझते हैं ना किसको कहते हैं? क्योंकि आप देखो, एक बात और कह दूं, इस पंडाल में मुझसे लेके पीछे वाले व्यक्ति तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी ईर्ष्या ना हुई हो, सबको हुई है। और एक बात और कहूं, संसार में जितने दुर्गुण है ना, वो सब हर व्यक्ति को एक बार तो स्पर्श करते ही करते हैं, हम सबके जीवन में आते हैं। बहुत कोई माय का लाल 0.1% ही एक आध कोई ऐसा होगा बाल्यकाल से ही जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया हो, बाल्यकाल से ही जिसने सत्य व्रत का पालन कर लिया हो, बाल्यकाल से जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो। बाकी संसार में कोई नहीं बच सकता पाप से। सबके जीवन में आता जरूर है, चाहे एक क्षण के लिए आवे। तो हम सबको ईर्ष्या कभी ना कभी तो हुई है, किसी ना किसी से तो हुई है। ईर्ष्या के समय एक चीज अनुभव कीजिएगा, ईर्ष्या जब व्यक्ति के चित्त में आती है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ईर्ष्या हो रही है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या होते ही हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि, ये सब शून्य हो जाते हैं, सब शून्य हो जाते हैं। एक साथ इतने सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारे चित्त में। ऐसी ऐसी पापजन्य विचारधाराएं भी ईर्ष्या में प्रकट हो जाती हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। कहां तक कहें, ईर्ष्यालु व्यक्ति यह तक सोच लेता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इतनी ईर्ष्या, इतनी खराब होती है ईर्ष्या। इसलिए ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है, थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी साल में एक आध बार होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हर दिन ही ईर्ष्या होती है, किसी को ही देख के ईर्ष्या हो जाती है, नेक में ही ईर्ष्या आने लग जाती है, तो भैया दशहरा मैदान में रावण नहीं, आपकी जरूरत है। और इतनी ईर्ष्या यदि प्रकट होती है ना, तो इसका एक ही उपाय, एक ही औषधि है, सत्संग करना प्रारंभ करो। आप सबके पास फोन है, यूट्यूब है, इतने सारे संत जन हमारे भारत में अभी मिल रहे हैं। आगामी 50 साल बाद भारत में शुद्ध प्रवचन करने वाले संत नहीं मिलेंगे। आगामी 50 साल बाद भारत में, पूरे विश्व में सद्मार्ग दिखाने वाले लोग नहीं बचेंगे। हम लोग बहुत सही समय पर आए हैं, बहुत सही समय पर चले जाएंगे संसार से। हमारी जो आगामी पीढ़ी है और उनकी जो आगामी पीढ़ी, बहुत खतरनाक समय देखेंगे वो लोग। इसलिए भैया, इस ईर्ष्या दोष को आप एक ही उपाय से ठीक कर सकते हो, और वो है सत्संग। जितना हो सके करो। एक नियम बना लीजिए, रात्रि सोते समय कोई प्रवचन सुन के सो। एक नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही, चाय पीते पीते ही सही, सत्संग श्रवण कर लो। गाड़ी से जाते हो, ऑटो से जाते हो, कहीं भी मार्ग में कुछ मत, गाने भाने मत सुनो, सत्संग श्रवण कर लो। और आपके आसपास कथा होती है तो 7 दिन के लिए कथा श्रवण करो। सत्संग ही एकमात्र औषधि है ईर्ष्या को नष्ट करने की। तो भैया, ईर्ष्या यदि आपके चित्त में है तो यूं समझ लियो कि ठाकुर जी इतनी दूर हैं जितनो भारत से अमेरिका, इतनी दूर हैं ठाकुर जी। बिना वीजा पहुंच नहीं पाओगे, और वीजा केवल और केवल कथा में ही मिलेगा फिर। इसलिए कथा श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्य तित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले के चित्त में परम धर्म प्रकट करना। परम धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब अपना कल्याण, परम धर्म मतलब सबका कल्याण। सबके कल्याण की भावना चित्त में आने लग जाए तो समझ जाओ कि भागवत जी का विषय पूर्ण हो रहा है। दूसरी बात,
हर दिन कथा सुनने के बाद में बाहर जाके तो आप क्या ही देखोगे, कथा विश्राम होते ही अगल बगल में देखा करो, एक दूसरे को देखो। जितने श्रोता यहां आए हैं आपस में एक दूसरे को देखो और सब में गुण देखो, इनमें गुण क्या है, सब में गुण का दर्शन करो। बगल वाला मोटा है, आगे वाला गोरा है, पीछे वाला काला है, ये बोलता बहुत है, खाता बहुत है, ये दुर्गुण देखना बहुत जल्दी सीख जाते हैं हम लोग, गुण देखना नहीं सीख पाते। कोई सिखाता नहीं है फिर भी हमको दुर्गुण देखना आ जाता है। घर में पहली बार कोई लड़की देखने वाला आवे, लड़का देखने वाले आवे, कभी कभी गए हो आप उन लोगों के साथ जो लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं? उनकी बातें सुना करो। वो जैसे ही बाहर आएंगे ना, घर से गाड़ी में बैठेंगे, लड़की देख के आए, गाड़ी में बैठते ही उसके गुण बाद में पहले बोल देंगे, सब ठीक है पर थोड़ी सी चालू लग रही है हमको, सब ठीक है पर उसकी नाक थोड़ी सी वैसी नहीं थी। और माताएं बहनों की तो बात ही बहुत विचित्र होती है। मेरी तो नजर उसके पाम में थी, पट्टे से है, पाम पट्टे पूरी चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जिस घर में जाए बंटा धार नहीं कर दे। अरे उसके गुण देखो ना, वो उसमें अच्छाई क्या थी? सब अच्छा है, लड़का बढ़िया है, पर थोड़ा सा हमको जो है चालू लग रहा था। देखनी चाय कैसे लपक के पी गया था। हमारे अंदर ये अवगुण देखने की इतनी स्थिति क्यों होती है? हम जिससे भी मिलते हैं उसमें अवगुण का ही दर्शन क्यों कर लेते हैं इतना जल्दी? स्वभाव स्वरूप होना चाहिए, सब में गुण देखो। अरे भैया, कथा सुनने वाला पता है कैसा होता है? किसी व्यक्ति की 100 बुराइयां की गई, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप भोपाल जा रहे हो ना, बोले हाँ भोपाल में वो व्यक्ति आएगा आपसे मिलने, अच्छा उसमें महाराज जी वो ऐसा है, उसकी बुद्धि ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा है। मुझसे 100 बुराइयां कर दी, लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही मेरे सामने आया, मुझे वो 100 की 100 बुराइयां ना दिख करके उसमें गुण दिख गया। ये कथा के श्रोता का लक्षण होता है। और क्षमा करना, 100 बुराइयां उसने की, 101 भी तुमने देख ली, तो आप कथा के श्रोता नहीं हो। और फिर उसको फोन किया, अरे तेने तो जे बताई, मैंने एक और डिस्कवर करी है, वो ऐसा भी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे 100 बुराई करो, फिर वो आए, अच्छा अच्छा तू गया था वहां पे, था ना वो ऐसा ही था ना, यार देख तेरी बात ठीक है, वो ऐसा था, पर मुझे उसका एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ऐसा। अरे यार तेरी भी ये क्या, तू उसमें भी गुण देख रहा है। ये श्रोता का लक्षण है, ये भगवत जन का लक्षण है, ये ऐसे व्यक्ति का लक्षण है जिसको ठाकुर जी कभी ना कभी स्वीकार कर सकते हैं। वो सब में गुण देखता है। गुण देखो। देखो हमारी स्थिति क्या, हम तो अभी 7 दिन यहां कथा कर रहे हैं, यहां से फिर बेंगलोर चले जाएंगे, फिर वहां से बंबई चले जाएंगे, फिर वहां से कहीं चले जाएंगे। हमको तो हर दिन नई जगह, हर 7 दिन में नई जगह जाना होता है, और हर नए व्यक्ति से मिलना होता है। भोपाल में जैसे लोग मिले, जरूरी नहीं अगली कथा में ऐसे मिले। पहले ऐसा होता था, जब प्रारंभ में कथाएं शुरू की थी तो ऐसा होता था। अब जैसे भोपाल में कथा हुई तो इतना मन लग गया भोपाल में, अब दूसरी जगह कथा करने गए तो वहां के लोगों को कम आंकने लगे, अरे भोपाल वालों ने ज्यादा आनंद कराए थे, ये तो कुछ नहीं, ये तो बेकार है, ये तो ऐसे हैं, ये तो मन में ऐसा भाव आता था। पर एक दिन फिर मन में कथा करते करते ही भाव आया कि हम किसी में दोष क्यों देख रहे हैं? संसार में हर व्यक्ति हर एक से परे है। और फिर एक दिन मन में भाव आया, जितना दोष हम संसार में देखते हैं, इतना दोष यदि ठाकुर जी देखने लग गए होते तो हम तो कभी ठाकुर जी के सामने खड़े ही नहीं हो पाते।
जब स्वयं को आप ठाकुर जी के सामने खड़ा करते हैं मंदिर में, उस समय स्वयं से पूछा कीजिए, क्या वास्तव में लायक थे हम इनके सामने खड़े होने के? लेकिन उन्होंने हमारे दोषों को नजरअंदाज किया और खोल दिए कपाट, बोले आ जाओ। हम क्यों नहीं है ऐसे? बनेंगे। कथा सुना करो, सत्संग किया करो, कथा हमको ऐसा बनाएगी, निश्चित बनाएगी। निर्मत्सराणाम सताम। और वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में भागवत कथा सुनने से हरिश्चित्तम समाचरेत, ऐसा भाव बताया। तृतीय श्लोक में वक्ता के गुण क्या होने चाहिए, ये सब बताए। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत जी की रचना के भाव बताए। भागवत जी की रचना क्यों की गई, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है। 18 पुराण लिखे जा चुके थे, 18 उप पुराण लिखे जा चुके थे, 17 महापुराण लिखे जा चुके थे। उसके बाद 18वां महापुराण भागवत लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो वर्णन करते हैं कि वेदव्यास जी ने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी, उनके मन को संतोष नहीं था। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को संतोष हो। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी को समझाया कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत बड़ा सूत्र है, सबके सुनने योग्य। वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 4 वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, महाभारत लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। क्यों? कारण क्या है? तब नारद जी ने आकर के बताया। नारद जी बोले, व्यास जी आपने सब भावों का वर्णन किया, चतुर्विध पुरुषार्थ का वर्णन किया, पर जिस भाव का वर्णन करना चाहिए था आपने उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। नारद जी बोले, किस भाव का वर्णन नहीं किया? बोले, प्रेम। आपने धर्म का वर्णन किया, आपने अर्थ का वर्णन किया, आपने काम का वर्णन किया, आपने मोक्ष का वर्णन किया, पर आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अच्छा, एक बात सुनो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? इन चारों में ही जीते हैं हम लोग। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, अर्थ यानी कि धन, तीसरा काम, काम यानी कि कामनाएं, और चौथा अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। सबसे पहले हम धर्म का आचरण करते हैं। अरे कुछ नहीं तो दिन में उठ के स्नान तो करते हो, वो भी धर्म है। कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, तिलक नहीं लगाता, कथा नहीं सुनता, लेकिन सुबह उठ के स्नान तो करता है, वो स्नान करना ही धर्म है। तो धर्म का आचरण हमारा प्रथम लक्ष्य होता है। हम सबका दूसरा लक्ष्य क्या है? अर्थ, कहीं से भी आना चाहिए। और फिर तीसरा हमारा उद्देश्य क्या होता है? अर्थ से कामनाओं की पूर्ति। घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना, ये खाना, ये पीना, यहां जाना, यहां पैसे उड़ाने। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष। इन चारों में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और जो व्यक्ति केवल इन चारों में ही रमा रहता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होती, वो संतोषजन्य नहीं जी पाता।
लेकिन यदि व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ का आश्रय ले ले तो उसको इन चारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पंचम पुरुषार्थ का नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है तो वो कई बार धर्म का आश्रय नहीं लेता, धर्म के मार्ग को इतना श्रेष्ठ नहीं मानता। प्रेमी व्यक्ति धर्म का पालन कब करता है? करमेती बाई का नाम सुना है? जैसे मीराबाई हुई ऐसी एक करमेती बाई हुई, अपने विवाह वाले दिन ही घर छोड़ के चली गई। और कब गई पता? जब द्वार पर बारात आ गई, तो द्वार पर जब बारात आई तो करमेती बाई ने अपने कमरे की खिड़की में से अपने वर को जब देखा, करमेती बाई को पता था कि जिस खानदान में मेरा ब्याह हो रहा है ये लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान को भजते नहीं, पाठ पूजा इनके यहां होती नहीं, माता पिता के प्रेशर में ब्याह कर रही थी। अंत में जब उन्होंने अपने पति को देखा तो पति को देख करके उन्होंने मन में विचार किया कि मैं एक श्री कृष्ण विलग व्यक्ति के साथ जीवन कैसे जीऊंगी? ठाकुर जी को नहीं भजते, मांस भक्षण करने वाले लोग हैं। मन में विचार किया, करमेती आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाएगी। और उसी क्षण करमेती बाई अपने घर छोड़ के वृंदावन भाग गई। उनके पिताजी ने खूब ढूंढा, नहीं मिली। अंत में उनको पता चल गया कि करमेती वृंदावन गई होगी। जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ढूंढा तो किसी ने बताया, बोले यमुना किनारे कुटिया में रहती हैं करमेती बाई। तो जब करमेती बाई के पास गए, उनके पिताजी ने जाकर के कहा, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? तब वहां एक वाक्य उनके पिताजी ने कहा, तूने हमारी नाक कटवा दी। अरे ब्याह होने से पहले ही कर देती ये सब काम। करमेती बाई बोले, ब्याह तो नहीं हुआ था पिताजी, ब्याह हो जाता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती, पर मैं तो उससे पहले ही चली गई। और रही बात, आप कहते हैं कि मैंने आपकी नाक कटवा दी। पिताजी, शास्त्रों की माने तो नाक उनकी होती है जो कृष्ण को भजते हैं, नाक उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, ठाकुर जी को नहीं होते, तो उनकी नाक ही नहीं होती। और जो ठाकुर जी को नहीं भजते, जिनकी नाक ही नहीं होती, उनकी कटेगी कैसे? कटती तो उनकी है जो ठाकुर जी के। हां, मैंने उस व्यक्ति से विवाह कर लिया होता और ऐसे कुसंग परिवार में जाकर के रहती तो शायद मेरी नाक कट जाती। करमेती बाई का अब ये प्रवचन पढ़े लिखों को नहीं समझ आएगा, वो तो इस पर प्रश्न उठा देंगे, अच्छा कैसी बेटी थी, पिता से ऐसे बोल गई। पर करमेती बाई अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, मैंने आपके चाहे वर से विवाह नहीं किया, कम से कम घर छोड़ करके व्यसन करने तो नहीं गई थी, घर छोड़ करके मांस भक्षण करने तो नहीं गई, घर छोड़ करके किसी गलत मार्ग पर तो नहीं गई, घर छोड़ करके अपने देह को कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं लेकर के गई। आई तो कृष्ण भक्ति में ना, आई तो वृंदावन ही ना। और वृंदावन भी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। आप यदि अभी आज्ञा कर दें तो मैं केश मुड़ाने तक तैयार हूं। मैं कृष्ण की रह करके जीना चाहती हूं, मैं संसार की नहीं रह सकती पिताजी। आप तब मुझ पर प्रश्न चिन्ह उठाते कि मैं संसार छोड़ के संसार के लिए भागती, पर मैं संसार छोड़ के कृष्ण के लिए भागी हूं। करमेती बाई के थोड़ी देर के प्रवचन ने उनके पिता की मति को शुद्ध कर दिया और कहा, बेटी अब तूने तो अपना जीवन सफल कर लिया, अब हम माता पिता क्या करें? तब करमेती बाई ने अपने सेवा के ठाकुर जी अपने पिताजी को दिए, ले पिताजी जा। आज भी वो राजस्थान में विराजते हैं ठाकुर जी। और माता पिता ने फिर पूरा जीवन, क्योंकि पिता ने ऐसा भी कह दिया कि तू ही हमारी बेटी, और कौन है हमारा? तब करमेती बाई ने अपने ठाकुर जी दिए, बोले आज से ये आपके पुत्र हैं, इन्हीं को पुत्र मान के रहो। और उनके माता पिता ने उन्हीं की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। भैया, भक्त
बनने की इच्छा बहुत सरल होती है, भक्त बनने की बातें बहुत सुंदर लगती हैं, पर भक्त बनना उतना ही कठिन है। बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर बना हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। गाओ सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। श्री राधा रमण लाल की। भाव भाव से। जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। जो रूठेंगे हम से वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। तो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया कैसे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
ब्रह्मांड सारे उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें नचाया करेंगे। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। नचाया करेंगे। कैसे? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ओ तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो जाया करेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो जाया जय हो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
गुजारा करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो,